जय हिंद एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रमुख युद्ध लिया है। टॉप 30 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिया है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके हर एक एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 100 से ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। और अगर आपने दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास और जीके संजीवनी ई बुक को बाय नहीं किया है, तो इन दोनों ई बुक को आप ज़रूर बाय करिएगा। ये ई बुक आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप ज़रूर बाय करिएगा। दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप 1 क्लिक में इन ई बुक को बाय कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हार्डे स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था? हार्डे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध दोस्तों झेलम नदी पर लड़ा गया था, और इसीलिए इसे झेलम नदी का युद्ध भी कहते हैं। झेलम का युद्ध भी कहा जाता है हार्डे स्पीच के युद्ध को। और ये दोस्तों 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, और ये सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की जीत हुई थी और पोरस की हार हुई थी। 326 ईसा पूर्व में हार्डे स्पीच का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध को जीता था सिकंदर ने, और राजा पोरस की हार हुई थी। लेकिन बाद में सिकंदर ने राजा पोरस का साम्राज्य वापस कर दिया था और सिकंदर को अपना दोस्त बना लिया था। पोरस को सिकंदर ने अपना दोस्त बना लिया था। अगला प्रश्न है कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कलिंग का युद्ध। ये दोस्तों 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच में वो कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें सम्राट अशोक की जीत हुई थी और अनंत पद्मनाभन की हार हुई थी। सम्राट अशोक की इसमें जीत हुई थी, और कलिंग युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। दोस्तों, बौद्ध धर्म को अगर पूछा जाए सम्राट अशोक ने कब अपनाया था, तो कलिंग युद्ध की जीत के बाद अपनाया था सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन है कि सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 712 ईस्वी में सिंध का युद्ध हुआ था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर सिंह के बीच में 712 ईस्वी में सिंध का युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में दोस्तों 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1192 में दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। लेकिन दोस्तों इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। मोहम्मद गौरी ने तराइन का द्वितीय युद्ध जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1215 में। 1215 में तीसरा युद्ध हुआ था तराइन का इल्तुतमिश और यल्दुज के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश की जीत हुई थी और यल्दुज की हार हुई थी। चंदाबर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चंदाबर का युद्ध जो है ये 1194 में हुआ था दोस्तों। 1194 में चंदाबर का युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में चंदाबर का युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी जीत गया था चंदाबर के युद्ध को। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और ये मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और इस युद्ध को दोस्तों बाबर ने जीता था और इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी की इसमें हार हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में, और ये दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है ये दोस्तों 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था।
जिसमें बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा की इसमें हार हुई थी। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध जो है ये 6 मई 1532 को हुआ था। 6 मई 1532 को घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और महमूद लोधी के बीच में, जो कि एक अफगान शासक था। और इसमें दोस्तों बाबर की जीत हुई थी और महमूद लोधी इसमें हार गया था। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध जो है ये 26 जून 1545 को हुआ था। 26 जून 1545 को चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। इसमें शेरशाह विजयी रहा और हुमायूं की इसमें हार हो गई थी। कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था। तो कन्नौज या फिर जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं ये दोस्तों 1540 में हुआ था। 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। इसमें दोस्तों शेरशाह सूरी विजयी रहा और हुमायूं की इसमें हार हो गई थी। हुमायूं इस युद्ध को हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का जो सेकेंड वार था दोस्तों ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके बीच? अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की इसमें जीत हुई थी और हेमू विक्रमादित्य की हार हो गई थी पानीपत के द्वितीय युद्ध में। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो तालीकोटा का युद्ध जो है दोस्तों ये 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? दक्कन के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच में, जिसमें दक्कन के सल्तनत की जीत हुई थी और विजयनगर साम्राज्य की इसमें हार हुई थी। और यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप याद कर लीजिए दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में। और जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था ये 23 जनवरी 1565 में हुआ था। इसमें दक्कन के सल्तनत की जीत हुई थी और विजयनगर साम्राज्य इसमें हार गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है दोस्तों ये 18 जून 1576 में हुआ था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और ये किसके बीच में हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की इसमें जीत हुई थी और राणा प्रताप की इसमें हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था। जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध है ये कब लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1740 से 1748 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। यानी कि 8 वर्षों तक प्रथम कर्नाटक युद्ध चला था 1740 से 1748 ईस्वी तक। किसके बीच में? गवर्नर टूपले और कर्नाटक के नवाब अनबर उद्दीन के बीच में। अनबर उद्दीन और गवर्नर टूपले के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था और इसमें टूपले की जीत हुई थी और अनबर उद्दीन दोस्तों इसमें हार गया था। गवर्नर टूपले की इसमें जीत हुई थी। अगला प्रश्न है कि दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था। जो सेकंड कर्नाटक युद्ध है दोस्तों ये कब लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1749 से 1754 तक। 1749 से 1754 तक जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है लड़ा गया था 1749 से 1754 ईस्वी तक। किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश सेना के बीच में दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेना जीत गई थी और जो फ्रांसीसी सेना है ये हार गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। तो 1756 से 1763 ईस्वी तक तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। 1756 से 1763 तक, यानी कि कुल 7 वर्षों तक तीसरा कर्नाटक युद्ध चला था। कुल 7 वर्षों तक किसके बीच में? अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के बीच में, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और फ्रांसीसी सेना हार गई थी तीसरे कर्नाटक युद्ध में। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्लासी का जो युद्ध है ये 1757 ईस्वी में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में।
और सिराजुद्दौला की इसमें हार हुई थी दोस्तों, और अंग्रेज इसमें जीत गए थे। अंग्रेज की इसमें जीत हुई थी और सिराजुद्दौला इस युद्ध को हार गया था, क्योंकि इसका जो दोस्त था मीर कासिम ने इसे धोखा दिया था, और इसीलिए सिराजुद्दौला इस युद्ध को हार गया था। वांडीबास का युद्ध कब लड़ा गया था? 1760 ईस्वी में वांडीबास का युद्ध हुआ था, 1760 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? जो पानीपत का तृतीय युद्ध है दोस्तों, ये 14 जनवरी 1761 में हुआ था। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और मराठा इसमें हार गए थे। मराठों की इसमें हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था किसके बीच में? मीर कासिम, जो कि बंगाल का प्रशासक होगा यहाँ पर, बंगाल का प्रशासक था। शुजाउद्दौला, जो कि अवध के नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल सम्राट थे। इनके बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध है ये कब लड़ा गया था दोस्तों? ये 1767 से 1772 के बीच में हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और किसके बीच में? मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और इसमें दोस्तों हैदर अली की जीत हुई थी और अंग्रेजों की इसमें हार हुई थी। पूरी तरीके से अंग्रेजों की इसमें हार हुई थी और हैदर अली की जीत हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है दोस्तों, ये कब लड़ा गया था? 1780 से 1784 के बीच में जो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया था मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। इसमें दोस्तों अंग्रेजों की जीत हुई थी और हैदर अली की इस बार इसमें हार हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली का बेटा था, और अंग्रेजों के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और टीपू सुल्तान की इसमें हार हुई थी दोस्तों। टीपू सुल्तान की तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हार हुई थी और टीपू सुल्तान दोस्तों हैदर अली का बेटा था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक चला था, यानी कि 2 वर्षों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। इसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई और टीपू सुल्तान इस युद्ध को हार गया था। चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो चिलियान वाला युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1849। 1849 में दोस्तों चिलियान वाला युद्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में चिलियान वाला युद्ध हुआ था 1849 में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी रही और सिख हार गए थे दोस्तों। इसमें चिलियान वाले युद्ध में सिखों की हार हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। 1849 में ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया था? भारत और चीन सीमा युद्ध 1962 में 1962 में हुआ था दोस्तों। 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में, जिसमें चीन की जीत हुई थी और भारत इस युद्ध को हार गया था। भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया था? भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, जिसमें भारत जीत जाता है और पाकिस्तान की इसमें बुरी तरह से हार होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत पाक दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? भारत पाकिस्तान का जो दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1971 में हुआ था, 1971 में, और पाकिस्तान इसमें पूरी तरीके से हारता है। पाकिस्तान के 95,000 सैनिकों ने इस युद्ध में समर्पण किया था दोस्तों। 95,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था भारत पाक के दूसरा युद्ध 1971 में जो हुआ था, और इसमें दोस्तों भारत की जीत हुई थी, पाकिस्तान
बुरी तरीके से हारा था इस युद्ध को। अगला प्रश्न है कि कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था। तो कारगिल का जो युद्ध है दोस्तों ये 1999 में हुआ था। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध हुआ था और भारत की इसमें जीत हुई थी और पाकिस्तान इस युद्ध को हार गया था। दोस्तों कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको खुद बताने हैं कमेंट बॉक्स में। आप इन क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, अब आपको इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा दोस्तों आप पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कहाँ पर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास ई बुक को अगर आपने बाय नहीं किया है तो इसे आप बाय ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर आपको लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, अगर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना है, फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो आप इस ई बुक को बाय ज़रूर करिएगा। ये ई बुक आपके हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीयू, रेलवे, बीपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या फिर आरपीएफ या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ई बुक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप बाय ज़रूर करिएगा दोस्तों। मात्र 59 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। इसे आप इजीली बाय कर सकते हैं 1 क्लिक में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर क्लिक करके आप आसानी से इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। हर एक चैप्टर को बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है और हर एक चैप्टर में आपको फ़ोटो देखने को मिलेगी ताकि आप उसके साथ ही साथ रिलेट भी कर पाएँ। और हर एक चैप्टर के बाद उससे रिलेटेड PYQ क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकें और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाए। अब दोस्तों इसके अलावा हमारी नेक्स्ट ई बुक है जीके संजीवनी, जिसमें इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान और इसके अलावा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर आपने इस ई बुक को बाय नहीं किए हैं तो इसे आप ज़रूर बाय करिएगा दोस्तों। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ई बुक में देखने को मिलेंगे, तो इसे आप ज़रूर बाय करिएगा। इस ई बुक का प्राइस भी मात्र 59 रुपये हैं। 62 रुपये इस ई बुक का प्राइस भी है, तो इसे आप ज़रूर बाय करिएगा दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इजीली इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इस ई बुक को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से इस ई बुक में रखा गया है, आप इसका डेमो देख सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हम ऐसी और भी वीडियो जरूर बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसे आप जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारी जो इंपॉर्टेंट लिंक है दोस्तों आपको कहाँ पर मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जहाँ से आप इजीली किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।